पति जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुझे कुछ दिनों तक माँ के घर जाना होगा। मैं मायके होकर आऊँ? मैं कुछ दिनों के बाद लौट आऊँगी। आप मुझे जाने दीजिए ना। तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो अगर जाना ही चाहती हो तो अब वापस मत आना। कितनी बार तुम्हारी माँ की तबीयत खराब होती है साल में? ऐसा क्यों बोलते हो? अगर कल तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं होगी तो क्या ऐसा ही करोगे? कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। मैं अपनी माँ को ठीक करके उसी के साथ रहूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। हाँ हाँ जाओ, रोका किसने है? तुम्हारे जाने के बाद मैं फिर से नई दूसरी शादी कर लूँगा और खुद आराम करूँगा। बहुत पैसे कमाऊँगा और ऐसो आराम की जिंदगी जीऊँगा। जाओ जाओ। बुलबुल माँ के घर आ जाती है, लेकिन वो माँ से कुछ भी नहीं कहती। बेटी, दामाद जी ने तुझे डांटा होगा ना? मैं भी ना। मुझे मर नहीं देती बेटी, तुम क्यों चली आई? परेशान करेगा? नहीं माँ, अब वो मुझे परेशान नहीं करेगी। मैंने अपनी माँ के लिए उस जालिम पति को ही छोड़ दिया है। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता है कि माँ कोई खिलौना है। मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। इस जालिम दुनिया में माँ बाप के सिवा कोई नहीं होता। अरे मेरी बेटी रोती क्यों है? तुम सदा मेरी बेटी हो और रहोगी। बुलबुल के पति को अपनी बीवी की कोई चिंता नहीं थी। वो आसानी से उसे भूल भी जाता है। पता नहीं उनको मेरी याद आती भी होगी या नहीं। चलो छोड़ो, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी काम करके उसे जल्दी से ठीक करूँगी। दुनिया भले की इधर की उधर हो जाए, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। फिर वो जगह जगह जाकर काम करती है। वो बारिश में भी ढेर सारा पानी लेकर सबके घर के झाड़ू बर्तन करती है और कुछ दिनों में माँ ठीक हो जाती है। माँ के ठीक होते ही वो सारी बातें उसको बता देती है। माँ अपनी बेटी की दर्द भरी कहानी सुनकर बहुत रोती है। अरे बेटी, तूने ये क्या किया? कोई बात नहीं, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तू मेरे पास रहेगी। माँ बाप के लिए बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन वो सदैव बच्चे रहते हैं। मैं अपनी बेटी को संभाल कर रखूँगी। किसी की इस तरह मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ।